तो आज हम लोग समाकलन के क्रम में खंडशः समाकलन पढ़ेंगे। खंडशः, ठीक है, बताया था 3-4 प्रकार का होता है करके, तो आज खंडशः पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो खंडशः समाकलन का ये है, दो फलनों का ना गुणा होता है खंडशः समाकलन में। मतलब दो फंक्शन होते हैं, मान लो ये पहला फंक्शन है और मान लो ये दूसरा फंक्शन है। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर sin x है, ऐसा। तो ये दो फलन का गुणा हो रहा है, वैसे दो फलनों का गुणनफल होगा। तो सीधा सीधा फार्मूला है, फार्मूला में आपको भरना है और लगाना है। जैसे ये दो फलन हुए तो क्या होगा, जैसे दो अवकलन करते थे, दो फलनों का अवकलन का फार्मूला होता था, वैसे समाकलन का है। तो ये प्रथम फलन और दूसरे का समाकलन माइनस होगा पूरा समाकलन पुस्तक के अंदर जो होगा उसका। तो d/dx प्रथम फलन, मतलब जो यहाँ पहला फलन लिखेंगे उसका अवकलन करेंगे, ठीक है। इनटू में होगा दूसरा फलन का समाकलन, दूसरे का समाकलन, और ये पूरा ब्रैकेट बंद में जो उत्तर आएगा उसका क्या करेंगे अपन, फिर से समाकलन है। तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन करना है, माइनस प्रथम का अवकलन गुणा इनटू दूसरे का समाकलन, और जो उत्तर इस कोष्टक के अंदर का आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर अवकलन होगा और ब्रैकेट के ही अंदर समाकलन होगा। पहले का अवकलन होगा, दूसरे का समाकलन, और ये ब्रैकेट से जो उत्तर आएगा उसका फिर से देखो, ये समाकलन का और ये dx उसका समाकलन है। जैसे मान लो इसका करना रहा, तो यहाँ पर प्रथम फलन में क्या लिखेंगे अपन, x, और सेकंड फलन में क्या लिखेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, क्योंकि उसको हमने प्रथम फलन x को माना है, द्वितीय फलन sin x को माना है। आपको ये भी याद रखना होगा कि किसको प्रथम फलन मानना है, किसको द्वितीय फलन मानना है, ये आगे मैं बताऊंगा। पहले तो ये फार्मूला में फिट करना सीख जाओ, माइनस फिर समाकलन फिर ब्रैकेट। अब देखो पहले का अवकलन है, मतलब पहला कौन है, x, तो d/dx x करना है, ये देखो d/dx x इंटू दूसरे का क्या करना है, समाकलन, तो sin x का क्या करेंगे अपन, समाकलन, और ब्रैकेट बंद और ये dx। तो अभी इसको तो नहीं बनाएंगे, इसको मैं केवल समझाने के लिए बताया आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है x इंटू log x का, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटू dx है। तो ये देखो दो फलन का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें प्रथम किसको माने, द्वितीय किसको माने, तो अपन ना log x का समाकलन नहीं कर सकते, या कठिन सरल तरीके से log x का समाकलन नहीं कर सकते, है ना। तो इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए जिसका समाकलन नहीं हो सकता उसको पहला मान लेते हैं, और जिसका आसानी से समाकलन हो सकता है उसको दूसरा मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा का ही समाकलन होता है फार्मूला में। ये दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन, तो ये दूसरा ही किसको मानना है ये ध्यान में रखना है। तो जिसका ना समाकलन हो सकता है आसानी से, जैसे इसका समाकलन हम देखते साथ कर सकते हैं, x² 2 आएगा इसका आंसर, तो उसी को दूसरा मान लिए। लेकिन log x का कठिन है या मुश्किल से होगा, प्रतिस्थापन विधि से या किसी और विधि से, तो इसको नहीं करते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो ये मान लिए, अब बस फार्मूले में फिट करो। हमारा फार्मूला क्या है, प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमने किसको माना है, log x, इसको प्रथम फलन माना है। उसके बाद दूसरे का समाकलन, तो दूसरा है अपने पास x इंटू dx, ठीक, दूसरे का समाकलन ये हो गया। फिर क्या लगता है फार्मूले में, माइनस, माइनस के बाद समाकलन, समाकलन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या होता है, पहले का अवकलन, तो d/dx, पहला क्या है अपने पास, log x, है ना, ये पहले का अवकलन, इंटू क्या रहता है, दूसरे का समाकलन, तो दूसरा हमारे पास x इंटू dx, ये हो गया। इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करते हैं और इंटू नहीं dx, इसका समाकलन होगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या आएगा अपने पास, log x जैसा का तैसा लिख देंगे, log x का तो कुछ नहीं होना है, तो log x को वैसी का वैसे उतार देंगे।
लेकिन क्या होगा दूसरे का समाकलन। तो इसका समाकलन अपन के पास क्या आएगा आंसर x²/2 आएगा। ठीक है, माइनस समाकलन होगा, ब्रैकेट भी होगा, log x का अवकलन करना है। ये देखो log x, तो क्या आएगा उत्तर 1/x आएगा। इतना तो सबको पता है अपने को, है ना। उसके बाद इसका समाकलन तो x²/2 होगा, ये तो इसका समाकलन, और फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा करेंगे अपन, और इसका हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको यहाँ पर भी हल कर सकते हैं। एक x नीचे में है, एक x ऊपर में है, तो कट गया, है ना। अब यहाँ क्या दिख रहा है, किसका समाकलन करना है, 1/2 और x का। तो 1/1 ऊपर है, 2 नीचे है, तो 1/2 का तो होगा नहीं, तो वो समाकलन के बाहर लिख देंगे, x का बस होगा। अगला स्टेप में अपने को क्या करना है, log x इंटू x²/2 माइनस 1/2 को बाहर कर देंगे। ये देखो 1/2 दिख रहा है, और x इंटू dx ये आ जाएगा। ठीक है, आगे log x इंटू x²/2 माइनस हाफ इंटू इसका समाकलन करेंगे, तो x²/2 प्लस क्या होगा c आएगा। ठीक है, अभी देखो x²/2 इसमें भी दिख रहा है, दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, या 1/2 इसको कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर इतना यहाँ पर भी आप उत्तर लिख सकते हो। ये भी कॉमन वॉमन निकालना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है, ये आप कर सकते हो, है ना भाई, ऐसा कर सकते हो आप लोग। तो ये आप लोगों का खंडसा समाकलन है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कहीं नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेना, है ना। मैं 1-2 और बता देता हूँ, फिर ऐसी बुक से देख देख के आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और सवाल बना के देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, जैसे आपके पास है ये दूसरा, जिसे आपके पास समाकलन करना है आपको x इंटू e⁴ax इंटू dx, इसका करना है। दोनों का समाकलन कर सकते हैं, इसका भी है x²/2, इसका भी है e⁴ax/a, इसका भी फार्मूला है दोनों का। तो किसी भी को पहला मान लो, किसी भी को क्या मान लो, दूसरा मान लो। अब बस अब लगा दो फार्मूले में, प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन, मतलब ऐसा, माइनस क्या होगा समाकलन ब्रैकेट d/dx किसका, पहले का, और इसी में समाकलन दूसरे का e⁴ax इंटू dx, ये दूसरे का, और ब्रैकेट बन इंटू dx हो गया। अब x जैसा का तैसा लेंगे, इसका समाकलन क्या होगा e⁴ax, और x के सामने a है, वही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, माइनस समाकलन, फिर ये x का अवकलन करना है, तो x का अवकलन क्या आ जाएगा 1, और इसका समाकलन करना है तो क्या आ जाएगा e⁴ax/a, ये हो गया आपका dx। नीचे नोट डाउन e⁴ax/a, फिर माइनस, इसमें ब्रैकेट को क्या करो, खोल दो। अब ब्रैकेट खोलने के साथ ये देखो 1/a दिख रहा है, उसको बाहर ले लो समाकलन का 1/a, फिर समाकलन ये वाला कोष्टक खुलेगा, बचेगा क्या e⁴ax इंटू dx, ये बचेगा, है ना। अब इसको फिर से लिख लो, x e⁴ax/a माइनस 1/a, और इसका फिर से समाकलन करो तो e⁴ax/a प्लस c, ये आंसर। आगे इसको बढ़ाना चाहो तो कॉमन लेके आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये है ना, इससे और थोड़ा क्लियर हो गया होगा। एक और समझा देता हूँ, फिर आप लोग बना के देखना, उसके बाद फिर और इसी में आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एक और, जैसे तीसरा समाकलन करना है x इंटू sec² x इंटू dx, है ना। ठीक, दोनों का समाकलन कर सकते हैं, तो इसको पहला मान लो, इसको दूसरा। अब लिखते जाओ फार्मूला में, x पहला फलन, दूसरे का क्या समाकलन, माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले का
अवकलन, उसके बाद समाकलन किसका, दूसरे का समाकलन, और कोष्टक बंद, और फिर dx। ठीक, x लिख लो। और सेक स्क्वायर x का आप लोग बुक में देख लेना। मेरे को ना ये याद आ रहा है कि सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x होता है, माइनस उसके बाद इसका एक आएगा, x का अवकलन एक आएगा, और सेक स्क्वायर dx का जो समाकलन है वो मुझे 10x याद आ रहा है ना, तो ये, और ये इसके बाद ये dx है ना। अब 10x, उसके बाद माइनस, इसके बाद समाकलन 10x इंटू dx का, x इंटू 10x, उसके बाद माइनस 10x का क्या होगा, ये याद नहीं आ रहा है मुझे। 10x का जहाँ तक है लॉग ऑग में होता है, लॉग cos x होता है क्या, या ये नहीं होगा तो जो भी उसका समाकलन होगा, क्योंकि मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। मुझे प्रश्न ले रहा हूँ और आंसर बस बना रहा हूँ। ठीक, तो ये ठीक, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए और फिर प्रोसेस याद होना चाहिए, इसके बाद बन जाएगा जी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा उसको पूछना, और आगे इसी को और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, 1-2 क्लास और बना दूंगा समाकलन का, तो मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर आप लोगों को मोर और लेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।